क्या आपने कभी किसी को चुप बैठे देखा है जो बोलता नहीं पर आंखों में दर्द लिखे हों? दुनिया जिसे मूर्ख कह देती है, लेकिन सच में वो सिर्फ चुप है, टूटा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा उस चुप्पी के पीछे कितनी चीखें छुपी होती हैं? आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसे घर वाले ने बेकार समझा, समाज ने मूर्ख कहा, लेकिन शिक्षा ने उसे इतने ऊंचे आसमान तक पहुंचा दिया कि एक दिन उसने पूरी दुनिया के सामने कहा, नो आई विल नॉट मैरी अ ग्रीडी मैन। ये कहानी सिर्फ भोली की नहीं है, यह कहानी एक इंसान की है जिसे कभी कम समझा गया, टूटने दिया गया और फिर उसने खुद को उठाकर खुद को बनाया। आज के इस वीडियो में हम करेंगे द स्टोरी ऑफ भोली, क्लास 10th। इंट्रोडक्शन। इस कहानी के लेखक हैं के अब्बास, एक ऐसे लेखक जो समाज की सच्चाई को कहानी के रूप में दिखाते हैं। कहानी एक साधारण गांव की है जहां गरीबी, शिक्षा, दहेज, बेटियों को कम समझने की सोच सामान्य थी। जैसे ये सब गलत हो ही ना। भोली, जिसका नाम ही उसके परिवार ने दिया, मूल नाम था सुलेखा, लेकिन उसे सब भोली यानी मूर्ख, बेवकूफ़, सिंपल गर्ल कहने लगे क्योंकि समाज को उसके अंदर का इंसान नहीं बल्कि उसकी कमियां दिखाई देती थी। आज के इस चैप्टर का मैसेज होगा हमारा एजुकेशन चेंज डेस्टिनी। भोली की फैमिली कंडीशन। भोली के घर में बेटियों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। भोली के फादर नम्रदार बेटी को खर्च समझते थे। उनके लिए खबर वही थी कि कौन सी गाय बछड़ा दे रही है, कौन सी शादी में कितना दहेज चाहिए और घर का नाम कैसे बड़ा होगा। लेकिन भोली की खुशी, उसका भविष्य किसी को नहीं दिखता था। ये कहानी सिर्फ भोली के घर की नहीं, आज भी समाज के लाखों घरों की है जहाँ बेटी लक्ष्मी है और वहीं बेटी बोझ। भोली वॉज निग्लेक्टेड, पीपल कॉल्ड हर साइलेंस और स्टूपिड, हर फेस हैड स्मॉल और मार्क्स, शी कुड नॉट स्पीक वेल। भोली जब बोलने की कोशिश करती तो आवाज़ अटक जाती, बच्चे हंसते, शायद कोई पत्थर भी फेंक देता और वो चुप हो जाती। उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे डर लगने लगा, अगर बोलूँगी तो हंसी बनूंगी। क्या हम सब कभी कभी ऐसे नहीं हो जाते? दर्द छुपाकर खुद को चुप कर लेते हैं। स्कूल एंड टीचर्स। स्कूल gave her hope. Her teacher showed kindness for the first time. Someone believed in her. फिर कहानी बदली। जब गांव में नया स्कूल खुलता है, भोली के पिता कहते हैं, इस बेकार लड़की को भेज दो, वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। सोचिए, पढ़ाई इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भेजी गई क्योंकि बोझ था। पर भगवान शायद भोली से नाराज़ नहीं थे क्योंकि वहाँ एक फरिश्ता था। टीचर ने भोली को देखा, ना दाग देखे, ना हकलाहट देखी, ना कमजोरी। उन्होंने देखा एक इंसान। पहली बार किसी ने उससे कहा, डोंट बी अफेयर्ड, स्पीक स्लोली, आई एम विथ यू। और एक बच्चे के अंदर पहली चिंगारी जली, आत्मविश्वास उसका बढ़ा। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। दिन बीतते गए, शब्द धीरे धीरे सही निकलते गए। टीचर हर गलती पर मुस्कुराती, डांटती नहीं। यही प्यार उसके अंदर की आवाज़ को जगा गया। देखा आपने, कभी कभी एक इंसान पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर भोली को सिर्फ पढ़ाया जाता लेकिन भरोसा नहीं दिया जाता, वो कभी नहीं बदलती। एजुकेशन प्लस ट्रस्ट बिकम मिरेकल। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैरिज प्रपोजल। Society exposed. Bishambhar wanted to marry her, not for love but for dowry. गांव में बात फैलती है, शहर का अमीर आदमी बिशंबर भोली से शादी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि लड़की सुंदर नहीं तो दहेज ज़्यादा मिल सकता है। सोसाइटी एक लड़की की वैल्यू उसकी स्किल से नहीं, उसकी स्किन से मापता है। ये कहानी सिर्फ 1940 की नहीं, आज 2025 में भी हमें यह सोच मिलती है। टर्निंग पॉइंट। आई विल नॉट मैरी अ ग्रीडी मैन, भोली फाइनली स्पोक अप। दहेज मांग। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये भोली के लिए। दहेज मांगा जाता है, भोली के पिता रोते हैं, रुपए लाते हैं और तभी अ साइलेंस गर्ल स्टैंड्स। वो चुप बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, आज सिनहानी की तरह दहाड़ती है, मैं एक लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। इस आवाज़ में सिर्फ शब्द नहीं थे, इसमें दर्द, अपमान, टूटे सपने और शिक्षा से मिली शक्ति थी। मोरल ऑफ द स्टोरी। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? लर्निंग फॉर लाइफ।
लाइफ एजुकेशन सिर्फ किताबें नहीं, एजुकेशन रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस प्लस फ्रीडम। भोली ने हमें सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसकी आवाज़ है और कभी कभी साइलेंस बिकम द लाउडर रॉर। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब आप दर्शकों से सवाल पूछे, कमेंट में बताइए क्या आपने किसी को कम आंका, क्या आपको भी कभी कम समझा गया? अगर भोली कर सकती है तो आप क्यों चुप हैं? केजीएन सेंटर। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियाँ दिलों को बदलती रहे। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग अप विथ केजीएन सेंटर।